रामपुर गांव दिन में जितना साधारण दिखता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता था। जैसे ही सूरज ढलता, लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। बाहर सन्नाटा छा जाता और गांव के बाहर खड़ा 100 साल पुराना पीपल का पेड़ अंधेरे में और भी भयानक लगने लगता। गांव वालों का कहना था कि उस पेड़ के नीचे कुछ ऐसा है जो रात होते ही जाग जाता है। जो भी आधी रात के बाद उस रास्ते से गुजरा, वो या तो वापस नहीं लौटा, या लौटा भी तो उसकी आंखों में डर हमेशा के लिए बस गया। कई साल बाद अजय शहर से अपने गांव लौटा था। उसने बचपन यही बिताया था, लेकिन नौकरी के चलते गांव से दूर हो गया था। जब वो घर पहुंचा तो उसकी दादी ने उसे देखते ही गले लगा लिया, लेकिन आंखों में खुशी के साथ डर भी साफ दिखाई दे रहा था। जाते जाते दादी ने बस इतना कहा, बेटा, रात को पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वो आत्मा आज भी भटकती है। अजय मुस्कुरा दिया। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगा ये सब गांव की पुरानी कहानियां हैं, जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उस रात ठीक 12 बजे उसकी नींद अचानक टूट गई। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी, जबकि खिड़की बंद थी। तभी उसके कानों में एक औरत की रोने की आवाज पड़ी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे आजाद कर दो। अजय का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा शायद सपना होगा, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और साफ। आवाज गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ की दिशा से आ रही थी। वो बिस्तर पर बैठ गया, पसीना बहने लगा। मन ने मना किया, लेकिन पैरों ने जैसे खुद ही फैसला कर लिया। वो लालटेन लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक लालटेन बुझ गई। तेज ठंडी हवा चली और पेड़ की डालियां हिलने लगीं। तभी उसने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरती हुई खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, चेहरा पीला और आंखों में अजीब सा खालीपन। धीमी लेकिन भारी आवाज आई, अजय, तुम ही मुझे आजाद कर सकते हो। अजय डर के मारे बोल नहीं पा रहा था। कांपती आवाज में उसने पूछा, तब तुम कौन हो? औरत ने जवाब दिया, मेरा नाम सावित्री है। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सावित्री इसी गांव की थी, सीधी सादी, मेहनती और ईमानदार। कुछ लालची लोगों की नज़र उसकी जमीन पर थी। उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया, गांव वालों को भड़काया और एक रात इसी पीपल के पेड़ से उसे लटका दिया। बिना सुनवाई, बिना इंसाफ। उसकी चिता तक नहीं जलाई गई। तभी से उसकी आत्मा इस पेड़ में कैद हो गई। जब तक सच सामने नहीं आएगा, सावित्री बोली, मैं यूं ही भटकती रहूंगी। अजय की आंखों में आंसू आ गए। डर अब गुस्से और दुख में बदल चुका था। उसने वादा किया कि वो सच्चाई सबके सामने लाएगा। उसी पल पीपल का पेड़ जोर से हिलने लगा, जैसे चेतावनी दे रहा हो। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कुएं का पानी लाल हो गया, जानवर बिना वजह मरने लगे, बच्चों को डरावने सपने आने लगे। रात में किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। गांव वालों को समझ आ गया कि आत्मा नाराज है। अजय ने बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की। पहले सब चुप रहे, लेकिन डर के मारे एक एक कर सच्चाई बाहर आने लगी। जिन लोगों ने सावित्री को मारा था, उनके नाम सामने आ गए। अब वही लोग रात में चिल्लाते हुए उठते, पसीने से तरबतर रहते। उन्हें सपनों में सावित्री दिखाई देती, अब तुम्हारी बारी है। एक रात तेज आंधी आई, बिजली चमकने लगी। सावित्री ने अपने कातिलों को पीपल के पेड़ के नीचे देखा। गांव वाले दूर से सब देख रहे थे। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह वो लोग मृत पाए गए। उनके चेहरों पर ऐसा डर था, जैसे मौत से पहले उन्होंने कुछ बहुत भयानक देखा हो। उसी रात सावित्री आखिरी बार अजय के सामने आई। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। अब मुझे इंसाफ मिल गया है, उसने कहा। धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदल गया और हवा में घुल गया। उसी पल पीपल का पेड़ सूख गया। आज भी रामपुर गांव में लोग कहते हैं, अगर रात के समय उस रास्ते से गुजरते हुए अचानक हवा ठंडी हो जाए, तो समझ लेना पीपल के पेड़ की वो आत्मा अब भी देख रही है।